उन्होंने कोई चीज कही है। अब उसका इंटरप्रिटेशन आम्बेडकर ने जो किया है वो कि उनका ऐसा कहना नहीं था, पंडित और विद्वान वाली बात। मैं पूरे मामले को दो नजरिए से देखता हूँ अमरीश जी। एक तो इन्होंने ज्ञानेश जी ने जो बात कही है वो महत्वपूर्ण बात है। मुझे भी थोड़ा सा इस बारे में जानकारी है या अध्ययन है कि जो संघ और भाजपा के शीर्ष लोगों के बीच में जिस तरह के संबंध हैं उसको लेकर थोड़ा संघ के एक बड़े क्षेत्र में चिंता का माहौल है। भाजपा में भी है, ऐसा नहीं है कि संघ में ही है, भाजपा में भी काफी उसको लेकर चल रहा है। एक तो ये उसका मैनिफेस्टेशन है, ये बहुत गंभीर चीज है जो चल रही है। मैं इसको एक वो नहीं मानता हूं कि हल्के में कही हुई चीज है। और उसको लेकर इस भागवत जी के कहने के तत्काल बाद बीजेपी ने जो रिएक्शन दी है उसमें ये कहा है कि आरक्षण पूरी तरह से जारी रहेगा एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के लिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और हम प्रतिबद्ध हैं। ये जो कहा ना कि वर्ण के खिलाफ या जातिवाद जाति के खिलाफ नहीं है पूरा मामला। इंडियन एक्सप्रेस ने भागवत साहब के पूरे बयान पर एक आज एनालिसिस दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2022 में नागपुर में शायद ज्ञानेश जी को पता होगा कि एक बुक लॉन्च के टाइम पर भागवत जी ने ये कहा था, जो इंडियन एक्सप्रेस ने कहा, मैं वो कोट कर रहा हूं कि वर्णा एंड जाति इनटू ब्रैकेट कास्ट should be completely discarded. The caste system has no relevance now. ये 2022 में अक्टूबर में उन्होंने कहा था और उसके पहले का भी उन्होंने उल्लेख किया इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस में। तो ये एक भागवत साहब ने कोई फ्लूक में कोई चीज कही है, बिना सोचे समझे कही है, मैं ऐसा नहीं मानता। दूसरी चीज ये कि भागवत साहब का कंसिस्टेंट स्टैंड है कि रिजर्वेशन समाप्त होना चाहिए। जो पटेलों का आंदोलन था गुजरात में 2015 में, तब भी उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन को रिव्यू किया जाना चाहिए रिजर्वेशन को लेकर। बिहार के चुनाव के पहले तो उन्होंने जो कहा था उसका तो नुकसान हुआ था। रिजर्वेशन को लेकर संघ का जो नजरिया है वो बिल्कुल साफ है कि रिजर्वेशन चलना नहीं चाहिए और बीजेपी का पॉलिटिकल रीजन से मानना है कि रिजर्वेशन जरूरी है और कॉन्स्टिट्यूशनली भी जरूरी है। जो आपने मुद्दा उठाया अमरीश जी वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक नए किस्म का पोलराइजेशन इस समय चल रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो ध्रुवीकरण चल रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है। जो उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है रामचरितमानस को लेकर, और उसमें तमाम पिछड़े, दलित और मुस्लिम भी, जो दो लोगों पर एनएसए लगाई गई है और गिरफ्तारियां हुई है, उनमें एक मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में, जो ताजा घटनाक्रम है। बिहार में जो चल रहा है रामचरितमानस को लेकर, जेडीयू में जो चल रहा है आपस में, और नीतीश कुमार कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं और आरजेडी का तेजस्वी का समर्थन है पूरी की पूरी। एक नया गठबंधन पोलराइजेशन उत्तर प्रदेश और बिहार में दलितों, पिछड़े वर्ग और मुस्लिमों का बन रहा है। और ये जो है पोलराइजेशन, इसको बहुत ही बारीकी से भागवत भांप रहे हैं। जाति जनगणना एक बहुत ही बीजेपी के लिए या संघ के लिए बहुत खतरनाक चीज है। बिहार में जो जाति गणना का चल रहा है और उसका इम्पैक्ट अगर उत्तर प्रदेश में आ गया और मांग बन जाती है बहुत बड़ी, आप सोचिए कि ये रिजर्वेशन का पूरा जो मामला है ये उलट जाएगा। और जिस थ्योरी पर बीजेपी काम करना चाहती है, संघ काम करना चाहता है कि सब लोग बराबर हैं, हालांकि जब वो कहते हैं सब लोग बराबर है, उसमें ये भी निहित है कि कुछ लोग ज्यादा बराबर हैं, मतलब सब लोग बराबर हैं पर कुछ लोग ज्यादा बराबर हैं। तो वो कुछ लोगों में एक जो सवर्ण हैं या हिंदू हैं वो शामिल है।
ये इस मामले को खारिज नहीं कर सकते। हमको अ, ये जो दबाव में, और बीजेपी इस समय जो प्रतिक्रिया नजर आ रही है भागवत जी के बयान को लेकर, वो काफी नाराजगी की है। वो मतलब बहुत, यानी पवार साहब ने तो टिप्पणी की है ना कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वही अब जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। जो सिस्टम में जाति और वर्णवाद का जो के समर्थक थे, वही अब इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। ये एक नए किस्म की राजनीति का जन्म हो रहा है। देखिए अमरीश जी, इसको कई चीजों से देखना पड़ेगा। और चूंकि रविकांत जी उत्तर प्रदेश में है, वो जानते हैं, और दलितों की राजनीति को भी जानते हैं, दलित एस्पिरेशंस को भी जानते हैं। एक नए किस्म का, मैंने कहा पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के लिए, जो जिस हिंदुत्व को बीजेपी आरएसएस रिप्रेजेंट करता है, और बीजेपी को सीटों के हिसाब से, वोटों के हिसाब से काफी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। मैं इस बयान को, जो इन्होंने कहा है, मोहन भागवत का बयान, उसको दो नजरियों से देखता हूं। एक तो रिजर्वेशन के खिलाफ वो जाना चाहते हैं कि भाई हम तो मानते ही सब लोग बराबर हैं, कोई इसमें आगड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, ये माइंड सेट है पूरा का पूरा, वो कह रहे हैं। और दूसरा ये कि रिजर्वेशन के खिलाफ है, और दूसरा ये कि ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में काफी पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को लॉन्ग टर्म में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक नया रुक नहीं रहा है। रामचरितमानस का स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो छोटी मोटी घटना नहीं है। और समाजवादी पार्टी का उसके उनके पक्ष में खड़े होना, अखिलेश का, जैसा आपने कहा है कि वो अपने आप को शूद्र मानते हैं, ये भारत की राजनीति के लिए बहुत ही नया संकेत है। आप इसको मानकर चलिए। और ये अगर कर्नाटक तक पहुंच जाती है चीज, जहां चुनाव है, पूरे के पूरे इक्वेशंस विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में प्रभावित हो सकते हैं। मेरा अभी जो जी मतलब एनालिसिस है वो मैं बता रहा हूँ।